मंत्री अनुराग ठाकुर मेरे साथ हैं। सर, काशी में आप लोगों ने फिल्म महोत्सव की शुरुआत की है। आज दूसरा दिन है, आपका भी संबोधन हुआ, बड़े कार्यक्रम हुए। क्या मंशा है इसके पीछे? काशी ज्ञान की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, संगीत की भूमि है। और मैं तो कहूँ काशी अगर विश्व का प्राचीनतम शहर है तो वहीं पर आधुनिक शहर भी है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए जितना इस शहर में मिल सकता है शायद ही कहीं और भी मिले। कला और संस्कृति को आगे बढ़ावा देने के लिए काशी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बन रही है ताकि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी हो सके, प्रोडक्शन भी हो सके, पोस्ट प्रोडक्शन भी यहाँ पर काम हो और एक जगह पर ही सब सुविधाएं मिले। इस तरह का प्रयास भी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। वाराणसी में जिस तरह से विकास माननीय मोदी जी ने किया है, सड़कों की बात हो, फ्लाईओवर्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, और मैं तो ये कहूंगा कि शायद 5-7 वर्षों में जो हुआ वो पिछले 70 वर्षों में भी ना हो पाया था। बाबा काशी विश्वनाथ धाम को बनाने का काम और एक इतिहास रचा है। और यहां पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से टूरिज्म का इनफ्लो हुआ, एक तरह से हजारों हजार यहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं। एक आकर्षण का केंद्र हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। अब प्रयास यही है कि यहाँ की कला हो, संस्कृति हो, यहाँ के आर्टिजन्स हो, जो अलग अलग साड़ी से लेकर अलग अलग वस्तु बनाते हैं, उनको भी प्रमोट किया जाए। और लगातार पिछले कुछ वर्षों से यहाँ चल रहा है और मुझे लगता है पूरी दुनिया भर के लिए एक बड़ी मार्केट यहाँ पर बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, आपको इंचार्ज भी हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में यात्रा भी कर रहे हैं। आज भी आप जनसंपर्क यात्रा और रोड शो वगैरह से आए हैं। क्या माहौल लगता है आपको? बहुत उत्साह है। अगर मैं बलिया की ही बात करूं तो हजारों हजार लड़के मोटरसाइकिलों पर रोड शो में थे। जहां खेल कूद का आयोजन किया गया वहां स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तो अपने आप में अंतर दिखता है कि कैसे लोगों का विश्वास खेलों में भी बढ़ा है और कैसे यहाँ पर विकास के साथ साथ यहाँ पर जो व्यापार बढ़ा है उसका मूल कारण यह है कि यहाँ पर गुंडाराज, माफिया राज से मुक्ति मिली है। कि कैसे लोगों का विश्वास खेलों में भी बढ़ा है और कैसे यहाँ पर विकास के साथ साथ यहाँ पर जो व्यापार बढ़ा है उसका मूल कारण यह है कि यहाँ पर गुंडाराज, माफिया राज से मुक्ति मिली है। भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसी गई है। विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया गया है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो या अर्थव्यवस्था की दृष्टि की बात हो, दूसरे स्थान पर आकर खड़ा हुआ है। ये अपने आप में 5 वर्षों में मोदी जी, योगी जी ने करके दिखाया है। आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश आप लोगों ने बना दिया, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि योगी भी अनुपयोगी है और चुनाव आया है इसलिए आप लोगों को काशी विश्वनाथ धाम, ये फिल्म फेस्टिवल और तमाम जो योजनाएं आप ला रहे हैं, चुनाव के समय सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी कहते थे, राहुल जी, ये सब लोग बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और हमारे ऊपर तंज कसते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख कब बताएंगे, ये कहते थे। तारीख तो छोड़िए साहब, हमने नींव पत्थर भी रख दिया है, शिलान्यास कर दिया। भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। वहीं पर काशी विश्वनाथ धाम को बनाने का काम भी मोदी जी ने किया है। तो दूसरी ओर केदारनाथ में जीर्णोद्धार जो किया है और ये जिम्मेदारी ली थी मोदी जी ने, वो करके दिखाया है। ये अपने आप में दिखाता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो यही कहते हैं कि जब चुनाव आ रहा है तो आप लोग हर जगह फीता काट रहे हैं। चुनाव से पहले 1 साल पहले तक आप लोग कहीं नहीं नजर आते, अभी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं अखिलेश जी को, बसपा को, बहन मायावती जी को, कोई एक कार्य ऐसा बताएं जो उन्होंने प्रमुखता अपने समय में पूरा किया था, या जिसको ये कहते हैं कि फीता काटने का काम किया उसका कुछ बड़ा हिस्सा उनके समय हुआ था। 50-50 वर्षों से जो
सरयू सिंचाई योजना पूरी नहीं हो पाई, वो हमने पूरी की 5 वर्षों में। 100 करोड़ की योजना थी, 100 गुना उसका दाम बढ़ गया क्योंकि इन लोगों ने काम पूरा नहीं किया इतने वर्षों में, लेकिन हमने 5 वर्षों में पूरा किया, 9,800 करोड़ की। केन बेतवा लिंक 44,605 करोड़ रुपए बुंदेलखंड के लिए पीने के पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था की तो मोदी जी ने की है। हर घर को नल से जल देने का काम हमने किया है। हर गरीब को शौचालय, बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन देने का काम भी हम कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सोच कर अखिलेश जी को कहना चाहिए और कहीं ना कहीं अंदर झांकना चाहिए। इनको अपने समय गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति मिली होती, अतीक अहमद अंसारी से मुक्ति मिली होती, तो शायद ये किसी और के बारे में सोचा होता। जो पलायन कर रहे थे उस समय कैराना से, उनके बारे में सोचा होता। हमने तो ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज कोई सर उठाकर नहीं देख सकता, किसी बेटी को छेड़ नहीं सकता। आज बेटी निर्भीक होकर सड़कों पर जा सकती है, व्यापारी अपना काम धंधा चला सकता है। कानपुर मेट्रो की आपने बात की, प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया, उस पर भी अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं। मेरा एक सवाल, जो अपने कुनबे को इकट्ठा नहीं रख पाए थे वह जैसे सवाल ही खड़ा करेंगे। क्या किया उन्होंने उसके लिए? क्या कानपुर के या अपने इत्र व्यापारी के बारे में भी थोड़ा बताएंगे? पूरे देश में खुशी की लहर थी, एक तरह से शुभ संकेत था, संदेश भी ऐसा था कि भ्रष्टाचार करने वाले को, कर चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन सपा के पेट में दर्द क्यों हुआ है? अखिलेश जी ने क्यों कहा इनकम टैक्स के बाद अब ईडी सीबीआई भी आएंगे, किसी और को दर्द नहीं हुआ? ये इत्र और इत्र वाले, इनका दर्द सपा को ही क्यों हुआ? एक इत्र के व्यापारी के ऊपर हुआ, लेकिन सपा को दर्द क्यों हुआ? कैमरामैन विकी के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 वाराणसी।